हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसका नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स। ये 12th स्टैंडर्ड का बीके का 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। पेपर में आपको ये 8 मार्क्स के लिए आएगा। इश्यू ऑफ शेयर्स ये होता क्या है, मान लीजिए कोई कंपनी है और उनको फाइनेंस की ज़रूरत है, तो वो पब्लिक को इनवाइट करती है कि पब्लिक उनके कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करे इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। वो लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदें। उससे कंपनी को जो पैसा मिलता है वो कंपनी का हो गया शेयर कैपिटल। ठीक है। नॉर्मली एक इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज़ या 100 रुपीज़ का होता है, लेकिन ये अलग भी होता है, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। 10 रुपीज़ या 100 रुपीज़ का होता है नॉर्मली, बट वो आपको पूरा पैसा एक साथ नहीं पे करना होता है। मान लीजिए 10 रुपीज़ का शेयर्स है तो आपको वो इंस्टॉलमेंट में पे करना है। जब आप अप्लाई करते हैं शेयर्स के लिए, कंपनी ने आपको ऑफ़र किया, आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई करते हैं, तो उस वक्त एप्लीकेशन का पैसा भरना है। उसके बाद कंपनी से आपको लेटर आता है कि आपके शेयर्स अलॉट हो गए हैं, तो उस वक्त आपको अलॉटमेंट का पैसा भरना है। अच्छा, आपने शेयर के लिए अप्लाई किया है तो नेसेसरी नहीं है कि आपको शेयर्स मिलेंगे ही मिलेंगे, आपके शेयर रिजेक्ट भी हो सकते हैं। रिजेक्ट हो गए तो कंपनी आपको जो आपने एप्लीकेशन का पेमेंट किया हुआ है वो आपको पैसे वापस देती है। और अगर आपके शेयर्स अलॉट हो गए तो आपको अलॉटमेंट पर नहीं पे करनी है। और उसके थोड़े टाइम के बाद जब कंपनी आपसे डिमांड करेगी, आपको फर्स्ट कॉल पे करना है, और उसके थोड़े और टाइम के बाद आपको सेकेंड कॉल पे करना है। इस तरीके से आपको ये 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है जो भी शेयर्स की वैल्यू होगी। ठीक है। अच्छा, जब शेयर एप्लीकेशन का पैसा आएगा तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जब आपको अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। जब आपको फर्स्ट कॉल का पैसा आएगा तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। और जब आपको सेकेंड कॉल का पेमेंट आएगा तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल। तो आपने देखा होगा कॉमन बैंक अकाउंट डेबिट कॉमन है क्योंकि मनी रिसीव हो रही है। क्रेडिट में सिर्फ चेंज हो रहा है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल है, ये एक एंट्री है। और जब ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल एक कैपिटल का पार्ट है तो आपको ये कैपिटल में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो जब आप एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं तो आपकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब आप अलॉटमेंट का पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र करोगे तो आपकी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब फर्स्ट कॉल का पैसा ट्रांसफ़र करोगे तो आपकी एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और जब आप सेकेंड कॉल का पैसा ट्रांसफ़र करोगे तो आपकी एंट्री होगी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो अब आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा शेयर कैपिटल कॉमन है, ओनली डेबिट में चेंज हो रहा है। ठीक है। हर एक की 2 एंट्री, एक मनी रिसीव्ड की और एक ट्रांसफ़र की। फ़र्क इतना है कि एप्लीकेशन में आपकी मनी रिसीव्ड की एंट्री पहले आएगी, ट्रांसफ़र की एंट्री बाद में आती है। और बाकी इन तीनों में अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल में आपको ट्रांसफ़र पहले करना है, ड्यू पहले दिखाना है, और उसके बाद पैसे मिले इसकी एंट्री आएगी। ठीक है। तो अब हम जनरल एंट्रीज देखते हैं। तो फर्स्ट एंट्री व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी इज़ रिसीव्ड, मतलब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 2 लाख शेयर्स या 1 लाख शेयर्स, ऐसे क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। तो आपकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और आपको अमाउंट कितना लिखना है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड। मान लीजिए कि एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़ पर शेयर है, आपको 10 रुपये का शेयर है और एप्लीकेशन मनी आपको 3 रुपये पे करना है, और एप्लीकेशन आ गया 2 लाख का। तो 2 लैक्स इंटू 3, आप यहाँ पे अमाउंट लिखोगे 6 लैक्स। ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, दिस विल बी योर फर्स्ट एंट्री। एंड हाउ मच अमाउंट यू विल राइट, द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, जितने एप्लीकेशन आई हैं ये क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको। और एप्लीकेशन मनी मान लीजिए 3 रुपीज़ पर शेयर है, तो 2 लैक्स इंटू 3, यहाँ पे आप लिखोगे 6 लैक्स। ठीक है। सेकेंड एंट्री, फिर जैसे मैंने बताया आपको एप्लीकेशन का पैसा आ गया, उसके बाद एप्लीकेशन कैपिटल का पार्ट है तो वो आपको कैपिटल में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो आपकी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और यहाँ पे फ़र्क है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन रिसीव्ड है और यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर इश्यूड। कंपनी को मान लीजिए 1 लाख शेयर्स चाहिए, उन्होंने 1 लाख शेयर इशू किए, तो यहाँ पे आप 1 लैक्स ही लिखोगे। 1 लैक्स इंटू एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़ है तो 1 लैक्स इंटू 3 लैक्स आएगा। ठीक है। कंपनी को 1 लाख शेयर्स चाहिए तो यहाँ पे आप 1 लैक्स लिखोगे, और एप्लीकेशन 2 लाख का आ गया तो आप यहाँ पे 2 लाख लिखोगे। ठीक है। नेक्स्ट अभी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल आएंगे तो उनमें ये ट्रांसफ़र एंट्री पहले आएगी। तो यहाँ पे एंट्री आएगी जब अगर अलॉटमेंट आप ड्यू दिखाओगे या ट्रांसफ़र दिखाओगे तो आप यहाँ पे एंट्री लिखोगे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और अलॉटमेंट का पैसा आएगा तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। मतलब एंट्री याद करने के लिए देखिए आपको कितना ईजी है। ट्रांसफ़र के केस में शेयर कैपिटल कॉमन है,
यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे अलॉटमेंट के टाइम पे आप अलॉटमेंट लिखोगे, फर्स्ट कॉल के टाइम पे फर्स्ट कॉल लिखोगे, और सेकेंड कॉल ट्रांसफ़र होगा तो शेयर सेकेंड कॉल लिखोगे। सेम थिंग ये बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट रहेगा तो टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल रहेगा तो शेयर फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल रहेगा तो सेकेंड कॉल। ठीक है, तो आई होप ये फर्स्ट 2 एंट्रीज आपको आ गई होगी। अब जैसे मैंने बताया आपको कि मान लीजिए कि कंपनी को 1 लाख शेयर इशू करने और एप्लीकेशन 2 लाख का आ गया, 1 लाख शेयर इशू करने और एप्लीकेशन 2 लाख का आ गया, तो कंपनी सबको शेयर्स तो अलॉट नहीं कर सकती हैं। जो एक्स्ट्रा 1 लाख आ गए उनको रिजेक्ट करना पड़ेगा और उनका पैसा उनको वापस देना पड़ेगा। कंपनी ने एप्लीकेशन तो 2 लाख शेयर्स का ले लिया था, पैसा भी ले लिया था, लेकिन वो अलॉट मैक्सिमम 1 लाख ही कर सकते हैं। तो वो जो रिमेनिंग 1 लैक्स हैं उनको रिजेक्ट करना पड़ेगा और उनका पैसा भी आपको देना पड़ेगा। पैसा आप देंगे तो आपकी एंट्री होगी व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी इज़ रिफंडेड, व्हेन शेयर एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड, आपने उनके शेयर रिजेक्ट कर दिए, उनको पैसा देना पड़ेगा। तो आपकी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक क्रेडिट इसलिए क्योंकि पैसा जा रहा है और एप्लीकेशन पे आपको पैसा रिटर्न देना है। जब पैसा आया था तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन लिखा था, अब पैसे आप रिटर्न कर रहे हैं, रिजेक्ट किए इसलिए उनके पैसे आपको वापस देने पड़ेंगे। तो आप एंट्री लिखोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना है लिखना है, नंबर ऑफ शेयर रिजेक्टेड, जितने शेयर्स आपने कैंसिल किए। मान लीजिए 2 लाख का एप्लीकेशन आया था और आप 1 लाख ही अलॉट कर रहे हो, तो 1 लाख शेयर आप रिजेक्ट करने पड़ेंगे। तो 1 लैक्स इंटू एप्लीकेशन मनी 3 पर शेयर, तो 1 लैक्स इंटू 3, यहाँ पे 3 लाख आएगा। ठीक है, जैसा आपके क्वेश्चन में नंबर रहेगा वो आपको लिखना है। नेक्स्ट एंट्री व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी इज एडजस्टेड विद शेयर अलॉटमेंट। कभी कभी कंपनी क्या करती है कि मान लीजिए एप्लीकेशन 2 लाख के आ गए और कंपनी मैक्सिमम 1 लाख शेयर इश्यू कर सकती है, तो कंपनी क्या करती है कि कुछ लोगों ने जिन्होंने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको 100 से कम मतलब 70-80 शेयर्स अलॉट करती। इससे क्या होता है कि सबको अलॉट हो जाता है। मान लीजिए जैसे इस केस में था, जो पर्सन 2 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है उसको हम 1 ही अलॉट करेंगे, मतलब किसी ने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो उसको 50 शेयर्स अलॉट होंगे। तो इस केस में सबको शेयर्स अलॉट हो जाते हैं। तो ये अगर मेथड रहती है, मान लीजिए आप हैं और आपने 10 शेयर के लिए अप्लाई किया कंपनी में, तो कंपनी ने आपको 8 शेयर्स अलॉट किए हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर कंपनी में आपने 10 शेयर्स के लिए अप्लाई किया बट कंपनी अलॉटेड यू ओनली 8 शेयर्स, कंपनी ने आपको सिर्फ 8 शेयर्स अलॉट किए, मतलब आपके 2 शेयर रिजेक्ट हो गए, तो उसका पैसा आपको वापस आएगा। लेकिन कंपनी क्या करती है, कंपनी ये मेंशन करती है कि आपको अभी थोड़ी देर बाद अलॉटमेंट का पैसा भरना है, तो आपने जो 2 शेयर का ज़्यादा पैसा पे किया है, दैट मनी वी विल एडजस्ट अगेंस्ट अलॉटमेंट। हम वो पैसा एप्लीकेशन पे आपने जो ज़्यादा दिया है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। तो वो पैसा एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। और कितने, एक आदमी का नहीं, ऐसा आपने कितने लोगों के एप्लीकेशन एडजस्ट किए हैं, एप्लीकेशन मनी पर शेयर यहाँ पे 3 रुपीज़ हो जाएगा। मान लीजिए इस केस में बात करूँ मैं, एक भी शेयर रिजेक्ट नहीं किया, सबको अलॉट किए, तो 1 लाख शेयर एडजस्ट हो गए, तो 1 लैक्स इंटू 3 लैक्स होगा, जितने शेयर एडजस्ट होंगे। अच्छा, जो थर्ड और फोर्थ एंट्री है ये एक्स्ट्रा एंट्रीज हैं, ये सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन केस में ही आएंगी। ओवर सब्सक्रिप्शन किसको बोलते हैं, मतलब जैसे 1 लाख शेयर इश्यू किए कंपनी ने और एप्लीकेशन 1 लाख से ज़्यादा आता है तो उसको आप ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। अगर 1 लाख शेयर इशू करनी है कंपनी को और एप्लीकेशन 1 लाख का ही आता है तो ऑब्वियसली रिजेक्ट तो हो ही नहीं सकता है, तो ये एंट्री आने का कोई चांस ही नहीं है। रिजेक्ट नहीं होगा तो एडजस्ट भी कैसे होगा। तो ये थर्ड और फोर्थ एंट्री तभी आती है जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस रहेगा। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब जितना शेयर आपने इश्यू किया उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई, तो उसको आप ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो वो केस में ये थर्ड और फोर्थ एंट्री पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये 2 एंट्री तभी आएंगी जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। ठीक है, हम आगे देखते हैं। द नेक्स्ट इज व्हेन शेयर अलॉटमेंट इज़ ड्यू। जैसे मैं अभी बता रहा था, जब एप्लीकेशन ड्यू था या ट्रांसफ़र किया था आपने, ड्यू को आप ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं। व्हेन शेयर अलॉटमेंट इज़ ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, तो आपकी एंट्री शेयर अलॉटमेंट इज़ ड्यू, तो आपकी एंट्री होगी, यहाँ पे बैंक गलत लिखा हुआ है, सॉरी, शेयर अलॉटमेंट इज़ ड्यू, ये एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। सॉरी, यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा, ये एंट्री गलत है। ये एंट्री होगी आपकी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ मैं लिख देता हूँ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम है
तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आपकी एंट्री होगी। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट इज़ ड्यू, तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा, गलत लिखा हुआ है, उसके बदले आएगा शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, ऐसे ही रहेगा। ये अलॉटमेंट ऊपर जाएगा, यहाँ पे कैपिटल आएगा, थोड़ा यहाँ पे गलत हुआ है। अच्छा, यहाँ पे कितने शेयर्स इशू किए इनटू अलॉटमेंट मनी पर शेयर। अच्छा, ये प्रीमियम क्या होता है, मान लीजिए आपने 10 रुपये का शेयर्स 12 रुपये में इशू किया, मतलब फेस वैल्यू से अगर आप ज़्यादा अमाउंट में इशू करते हैं तो उसको सिक्योरिटीज़ प्रीमियम बोलते हैं। 2 रुपये प्रीमियम हो गया पर शेयर। 10 रुपये के शेयर्स अगर आपने 10 रुपये में इशू किया तो वो एट पार आप बोलते हैं, और 10 रुपये का शेयर्स अगर आपने 10 से कम में इशू किया, 9 में इशू किया, तो उसको डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। एक मिनट, करेक्शन करना, शेयर अलॉटमेंट इज़ ड्यू एंट्री रहेगी, तो आपकी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम तब लिखना है जब 10 रुपये का शेयर 10 से ज़्यादा में इश्यू होता है, 12 रुपये में इश्यू होता है, वो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। नेक्स्ट है व्हेन शेयर अलॉटमेंट मनी इज़ रिसीव, ये सिंपल था, जिससे एप्लीकेशन मनी रिसीव थी तो आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन लिखा था, एप्लीकेशन के टाइम पे, अलॉटमेंट के टाइम पे आप अलॉटमेंट लिखेंगे, फर्स्ट कॉल के टाइम आप फर्स्ट कॉल लिखेंगे, तो ये एंट्री ज़्यादा इजी है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम शेयर फर्स्ट कॉल पे। व्हेन शेयर फर्स्ट कॉल इज़ ड्यू, मतलब शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा आना है, शेयर फर्स्ट कॉल इज़ ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, तो आपकी एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये याद ही रखिए, जब एप्लीकेशन था तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल था, अलॉटमेंट रहेगा तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ याद रखिए, यहाँ बैंक गलत हो गया है, तो नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, जितने शेयर्स हैं आपके पास, इनटू शेयर फर्स्ट कॉल मनी पर शेयर। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर इश्यूड और नंबर ऑफ शेयर हेल्ड में क्या फ़र्क होता है। मान लीजिए आपने 1 लाख शेयर इशू किए थे और कुछ लोग पे नहीं कर रहे हैं, उनके शेयर्स आपने फॉरफिट कर दिए, कुछ लोग पे नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे 99,000 शेयर्स आएगा। अगर 1000 शेयर्स फॉरफिट हो गए, तो फर्स्ट कॉल से पहले अगर 1000 शेयर्स फॉरफिट हो गए तो कंपनी के पास जितने शेयर्स होंगे उस दिन, जिस दिन शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू था, तो आप वहाँ पे उतने ही शेयर से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंट्री आएगी, फर्स्ट कॉल मनी पर शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड। नॉर्मली ये नंबर ऑफ शेयर इशूड और हेल्ड दोनों सेम ही रहेगा, खाली कब चेंज होगा, जब शेयर्स फॉरफिट होंगे, वो भी फॉरफिट तब जब फर्स्ट कॉल से पहले फॉरफिट होंगे। तो फॉरफिट मतलब कुछ लोग पे नहीं कर रहे हैं और कंपनी ने उनके शेयर कैंसिल किए हुए हैं, तब ये एंट्री आती है। नेक्स्ट है 8वें नंबर पे एंट्री आएगी व्हेन शेयर फर्स्ट कॉल मनी इज़ रिसीव्ड, जब आपको फर्स्ट कॉल का पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन का पैसा आता है तो आप लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अलॉटमेंट का पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल का पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अच्छा, ये कॉल्स इन एरियर्स क्या है? अच्छा, ये कॉल्स इन एरियर्स क्या आ गया यहाँ पे? कॉल्स इन एरियर्स मतलब कुछ लोगों ने पे नहीं किया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए 1 लाख शेयर्स हैं, 1 लाख शेयर्स हैं और 3 रुपीज़ फर्स्ट कॉल मनी है, तो यहाँ पे 3 लाख आएगा, और यहाँ पे फर्स्ट कॉल तो 3 लाख ही आएगा। मान लीजिए कुछ लोग उनके पास 1000 शेयर्स हैं और वो पे नहीं कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे 3000 लिखोगे। 3000 क्यों? 1000 शेयर्स हैं और फर्स्ट कॉल मनी 3 रुपीज़ है, तो ये 3000 हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट वो 3000 माइनस करके होगा। ठीक है, देन द नेक्स्ट इज शेयर सेकेंड कॉल में भी सेम है। शेयर सेकेंड कॉल ड्यू होगा तो जैसे फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ था, एंट्री आएगी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये सेम है, फर्स्ट कॉल जैसी है, जितने शेयर्स होंगे इनटू शेयर सेकेंड कॉल मनी। और जब शेयर सेकेंड कॉल का पैसा आएगा तो जैसे अभी फर्स्ट कॉल में था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल, और कुछ लोग पे नहीं कर रहे हैं तो उसको आप बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर, कितना पेमेंट नहीं आया है, मतलब 1000 शेयर्स पे पेमेंट नहीं आया, और मान लीजिए शेयर सेकेंड कॉल मनी पर शेयर 2 रुपीज़ है, तो आप यहाँ पे 1000 इंटू 2 2000 लिखोगे। तो ये फर्स्ट कॉल जैसे ही है, तो इस पर कोई इश्यू नहीं ज़्यादा। देन द नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड। अब फॉरफिटेड मतलब जैसे कुछ लोग पे नहीं कर रहे हैं तो कंपनी उनको 1 वार्निंग देगी, 2 वार्निंग देगी, और 3-4 थर्ड वार्निंग के बाद उनके शेयर्स फॉरफिट कर देती है। फॉरफिट मतलब कैंसिल कर देती है, और वो पर्सन अब कंपनी का शेयर होल्डर नहीं रहेगा, वो पर्सन अब कंपनी का मेंबर नहीं रहेगा। तो एंट्री क्या है, पहले एंट्री देख लेते हैं, फिर अमाउंट पे बात करते हैं हम। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स, जो ये कॉल्स इन एरियर्स लिखा है ना आपने, वो कॉल्स इन एरियर्स अब क्रेडिट में आ जाएगा, एंड टू शेयर फॉरफिचर। शेयर फॉरफिचर, अच्छा शेयर कैपिटल, मान लीजिए 1 शेयर की मैं बात करूं, उस आदमी ने 10 रुपये का 1 शेयर खरीदा था, तो आप यहाँ पे लिखोगे 10 रुपये, मतलब जितने शेयर्स कैंसिल होंगे
इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर, वो शेयर्स पे कितना पे हुआ है अभी तक, तो यहाँ पे 10 आएगा। और उसने लास्ट के 3 रुपये नहीं दिए, मतलब सेकेंड कॉल नहीं दिया, सेकेंड कॉल 3 रुपये था, तो कॉल्स इन एरियज यहाँ पे 3 आएगा। और शेयर फॉरफीचर में दोनों का डिफरेंस, शेयर कैपिटल और कॉल्स इन एरियज का डिफरेंस होता है शेयर फॉरफीचर। ये शेयर फॉरफीचर जो होता है ना, वो अमाउंट उसने पे किया हुआ है अभी तक, जब उसके शेयर्स फॉरफिट हो जाते हैं तो कंपनी उसको पैसे वापस नहीं देती है। मान लीजिए किसी पर्सन ने 100 रुपीज़ का शेयर्स खरीदा है, उसने एप्लीकेशन का पैसा भरा, अलॉटमेंट का पैसा भरा और फर्स्ट कॉल का भी पेमेंट किया है, 80 रुपये तक भर दिए उसने, लास्ट के 20 रुपये वो नहीं भर रहा है, कंपनी ने उससे पैसे मांगे वो नहीं दे रहा है, 2-3 वार्निंग दे दी उसको, 2-3 लेटर्स उसके पास पहुंच गए फिर भी नहीं दे रहा है, तो कंपनी उसके शेयर्स फॉरफिट कर देती है और वो 80 रुपीज़ को वापस नहीं मिलता, उसको हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट बोलते हैं। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में 80 रुपीज़ आएगा, कॉल्स इन एरियज में 20 आएगा और शेयर कैपिटल में 100 रुपीज़ आएगा, शेयर कैपिटल में 100 रुपीज़ आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जितने शेयर्स फॉरफिट हुए हैं, मान लीजिए किसी के 10 शेयर्स हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड मतलब 10 इंटू पेड अप वैल्यू पर शेयर, अगर 100 रुपये का शेयर्स है तो 10 इंटू 100 हो जाएगा। अच्छा, ये पेड अप वैल्यू क्या होता है, मान लीजिए 100 रुपीज़ का शेयर्स है और कंपनी ने अभी तक लास्ट कॉल नहीं मांगा है, 20 रुपीज़ ही तक मांगा है, तो जितना पेड अप हुआ है, जितना पे हुआ है अभी तक, वो आपको यहाँ लिखना है। नॉर्मली ये फेस वैल्यू रहेगा। देन नेक्स्ट पे चलते हैं, ये शेयर्स फॉरफिट हो गए, फॉरफिट होने के बाद उस आदमी से फॉरफिट करके कंपनी वो शेयर्स किसी तीसरे आदमी को बेच सकती है। तो बेचा मतलब री इश्यूड, वापस से इश्यू किए, तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है किसी और को दे रहे हो तो उससे पैसे लोगे। नंबर ऑफ शेयर्स री इश्यूड, मतलब अगर 10 शेयर री इश्यू किए और री इश्यू प्राइस हमेशा कम रहेगा, अगर 100 रुपये का शेयर्स है तो री इश्यू प्राइस 90 वगैरह रहेगा, 80 रहेगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स री इश्यूड, अगर 10 शेयर री इश्यू है और री इश्यू प्राइस 90 रुपीज़ पर है तो 10 इंटू 90, 900 रुपये यहाँ हो जाएगा। और यहाँ पे शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर्स री इश्यूड, नंबर ऑफ शेयर्स री इश्यूड मतलब जैसे 10 है और 100 रुपये का प्राइस शेयर्स है तो 10 इंटू 100, यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। 100 इंटू 10 सॉरी 1000 आएगा, यहाँ पे 1000 आएगा, यहाँ पे 900 आएगा। और जो डिफरेंस है शेयर फॉरफिचर है, उन दोनों का डिफरेंस जाएगा 10 रुपये, 100 रुपये सॉरी, यहाँ पे 1000 आएगा, यहाँ पे 900 आएगा और यहाँ पे 100 रुपीज़ आएगा। तो यहाँ पे भी एक शेयर फॉरफिचर है और यहाँ पे भी एक शेयर फॉरफिचर है। फिर आपको क्या करना होता है कि ये क्रेडिट वाला शेयर फॉरफिचर 11th एंट्री में है और जो री इश्यू वाली एंट्री में शेयर फॉरफिचर, दोनों का डिफरेंस, मान लीजिए ये 250 रुपये है और ये 100 रुपये है, तो दोनों का डिफरेंस है 150। बाद में आपको ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, तो उसकी एंट्री ये व्हेन शेयर फॉरफिचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो आपकी एंट्री होती है शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये CIPATAL है, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। कुछ यहाँ इन दोनों का डिफरेंस, अमाउंट कितना लिखना है आपको, यहाँ पे जो अमाउंट है और यहाँ पे जो अमाउंट है, इन दोनों की एंट्री का जो डिफरेंस है, ये दोनों एंट्री होने के बाद ये एंट्री मस्ट है, आपको ये एंट्री करनी ही होगी। और अमाउंट आप कहाँ से लिखेंगे, यहाँ के शेयर फॉरफिचर का जो अमाउंट है उसको और इस शेयर फॉरफिचर के अमाउंट को आप मैच डिफरेंस देखोगे और वो डिफरेंस अमाउंट यहाँ लिखना है। मान लीजिए मैंने बताया यहाँ पे 250 है और यहाँ पे 100 है, तो आप यहाँ पे 150 लिखोगे। सो ये हो गया आपको, आई होप आप समझ गए होंगे।